परवीन बाबी एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड में ग्लैमर की नई परिभाषा गढ़ी। 70 और 80 के दशक में वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, बल्कि एक बोल्ड और मॉडर्न आइकन भी थी। उनकी आंखों में चमक थी, अंदाज में नजाकत थी और चाल में आत्मविश्वास था। लेकिन जितनी तेजी से उन्होंने शोहरत पाई, उतनी ही खामोशी से वो तन्हाई में भी खो गई। उनके जीवन में प्यार तो था, पर सुकून नहीं। रिश्ते थे, पर स्थिरता नहीं। परवीन बाबी की जिंदगी एक रोमांचक फिल्म की तरह थी, जिसमें रोमांस था, दर्द था और एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। परवीन बाबी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में 1949 में एक अमीर मुस्लिम परिवार में हुआ था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी और इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री लेने के बाद मॉडलिंग में भी पहुंच गई। उनकी सुंदरता और आत्मविश्वास ने जल्द ही विज्ञापनों और मैगजीन कवर तक पहुंचा दिया। 1973 में पहली फिल्म चरित्र से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन पहचान मिली 1974 में आई मजबूर फिल्म से। जल्द ही वो दीवार, शान, नमक हलाल जैसी सुपरहिट फिल्मों में छा गई। परवीन पहली भारतीय अभिनेत्री थी जो अमेरिका के टाइम मैगजीन के कवर में भी नजर आई। परवीन बाबी के जीवन में कई रिश्ते आए और गए, लेकिन स्थायी एक भी नहीं रहा। उनका पहला अफेयर अभिनेता डैनी के साथ जुड़ा, जो जल्द ही खत्म हो गया। इसके बाद उनका रिश्ता कबीर बेदी के साथ भी जुड़ा, जो जल्द ही खत्म हो गया। ज्यादा दिन तक नहीं चला, दोनों की मजदूरियां आ गई। सबसे गहरा और चर्चित रिश्ता रहा महेश भट्ट के साथ। महेश भट्ट ने परवीन की मानसिक हालत को भी करीब से देखा था। उन्होंने एक बार कहा था कि परवीन की आंखों में हमेशा कुछ खो देने का डर था। प्यार की तलाश में वो अंदर से टूटती चली गई और रिश्तों से उन्हें सिर्फ अकेलापन ही मिला। 80 के दशक में परवीन की मानसिक हालात बिगड़ने लगी। उन्हें एक प्रकार का मानसिक विकार हो गया और ऐसी बीमारी हुई जिसमें इंसान को भ्रम पैदा होते हैं। परवीन को ऐसा लगने लगा था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। उन्होंने अमिताभ बच्चन सहित कई ऐसे लोगों पर साजिश के आरोप लगाए जो कि बॉलीवुड की बड़ी हस्ती थे। डर और भ्रम के कारण उन्होंने फिल्मों से दूरी भी बना ली। 1983 के बाद वो अचानक से बॉलीवुड से गायब हो गई। वो विदेश चली गई, आध्यात्म में लिप्त रही और फिर उसके बाद कुछ समय बाद भारत भी लौट आई, लेकिन खुद को सभी लोगों से काट लिया और अकेले रहने लगी, बिल्कुल एक गुमनाम और चुपचाप इंसान की तरह। 22 जनवरी 2005 को मुंबई में उनके फ्लैट से बदबू आने के बाद जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने पाया कि अंदर परवीन बाबी की 3 दिन पुरानी लाश पड़ी हुई है। उनके पास कोई नहीं था, न परिवार न दोस्त। रिपोर्ट्स में उनकी मौत का कारण डायबिटीज और ऑर्गन फेल्योर बताया गया। परवीन बाबी का अंतिम संस्कार भी प्रशासन की ओर से कराया गया। एक ऐसी अभिनेत्री जो लाखों दिलों की धड़कन थी, वो तन्हा चली गई। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।